गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोपड़ा है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस देश के अंदर हर बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसकी अरविंद केजरीवाल को जो आज हिरासत में लिया है उसे एक बात तो स्पष्ट हो गई है। एक पॉपुलर चीफ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी। लोकसभा नजदीक है और ये एक सोची समझी साजिश है सरकार की। शाम को 7 बजे खबर चली जिस खबर से हंगामा मच गया। ईडी कल शाम को 7 बजे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पे गई और उन्हें एक वारंट दिखाया कि ये पूछताछ के लिए वारंट है, पूछताछ करने के लिए हम आए हैं। इसके बाद करीब 2 घंटे तक चली इस पूछताछ के बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप सीधे और सही जवाब नहीं दे रहे हैं, आप गोलमोल तरह से जवाब दे रहे हैं, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और इसकी खबर फैलने के बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, एमएलए, पार्षद सब लोग जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया मुख्यमंत्री आवास पर ही। इसी बीच पुलिस बल सीआरपीएफ काफी भारी संख्या में मौजूद था पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। अरेस्ट मोमो देने से पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कहा था कि आप पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अब आगे की पूछताछ आपसे ईडी ऑफिस में ही करेंगे, इसलिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और जो भी जैसे लैपटॉप, मोबाइल, इन सब जो भी जरूरी डाटा था जो ईडी को चाहिए था वो उन्होंने ट्रांसफर कर लिया था अपने डिवाइसेस में। सीएम हाउस के अंदर जो ईडी की एक प्रतिक्रिया चल रही थी, सीएम हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री और विधायकों का प्रदर्शन चल रहा था जोरदार। इस गोपाल राय जी को सुनिए। गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोपड़ा है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस देश के अंदर हर बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। इसलिए साथियों, आज से लड़ाई शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। देश के अंदर जब से इंडिया गठबंधन बना है, भाजपा को ये लगता है 400 पार नहीं, 40 पर भाजपा सिमटने जा रही है देश के अंदर। और इसलिए उन्होंने तय किया है एक एक करके हर विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करो, लेकिन आज हद पार हुई है। अरविंद केजरीवाल को जो आज ईडी ने हिरासत में लिया है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है। एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। आज सवेरे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया था कैसे उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। 30 साल पुराने रिटर्न्स को लेकर इंक्वायरी चालू की है। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो जानती है कि देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। के पार्टियों के नेताओं ने काफी ट्वीट किया, सबने अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया और कहा कि ये गिरफ्तारी एक नाजायज है, लोकतंत्र की हत्या है। इस पे राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने भी किया, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में बोला। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने भी कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ये गिरफ्तारी सिर्फ चुनाव की वजह से हुई है ताकि आम आदमी पार्टी चुनाव ना कर पाए और भाजपा आराम से जीत जाए, क्योंकि भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है और इसका कोई रीजन नहीं है। अब जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है ये किस मैटर में हुई? अरविंद केजरीवाल पे 2020 में शराब नीतियों को लेके एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप ये है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीतियों से कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं। और 100 करोड़ रुपए जो दिलवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी वो है के कविता, विधान परिषद की सदस्य हैं तेलंगाना से।
और बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और एक हफ्ते पहले ही अरेस्ट कर लिया था ईडी ने। ईडी की प्रतिक्रिया की बात की, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, उसके तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्रियों ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का रात को ही दरवाजा खटखटाया कि हमें जल्द सुनवाई करनी है, लेकिन अंतिम कोर्ट ने मना कर दिया कि आपकी सुनवाई कल होगी, यानी 22 मार्च सुबह 10 बजे के केजरीवाल के मामले की सुनवाई हो जाए। तब तक जो कल की रात थी वो अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में ही काटनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कल धरना प्रदर्शन भी करेगी आईटीओ बीजेपी के हेडक्वार्टर पे। इससे पहले एक बात आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेता जेल में हैं। जो टॉप 5 या टॉप 3 में भी या टॉप 4 में भी आते हैं, वो सभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी। सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल को भी कोई राहत नहीं मिली एक सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, कैसे ये चुनाव के लिए प्रचार, क्योंकि लोग 2024 के लोकसभा का चुनाव भी सर पे है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी सिर्फ नाजायज है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही ईडी ने गिरफ्तारी करी है, क्योंकि भाजपा को सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा खतरा जो है लोकसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे ही। ऐसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं। खैर, और इसके बाद ही राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि वो आज अरविंद केजरीवाल की फैमिली से भी मिलने जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया था कि ये गिरफ्तारी नाजायज है और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए ये गिरफ्तारियां ऐसी होनी शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले और भी इंडिया गठबंधन में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो और भी ज्यादा हुई हैं।